ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की 29 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा संगम युग पर आकर के बच्चों का श्रृंगार करते हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे बाप श्रृंगार करते हैं वैसे तुम बच्चों को भी करना है, क्योंकि हम सब की मंजिल है हम पुरुषार्थ से अपने आप को बाप समान बनाएं। तो जब बाप समान बनाना है तो जो बाबा ने कार्य किए हैं उन कर्तव्यों को हमें भी उसी रीति से करना है, तब हम बाप समान बन सकेंगे। फिर बाबा ने आज आत्मा के पाठ को फिर से पक्का कराया है कि हम आत्मा एक्टर हैं जो यहाँ आकर के पार्ट बजाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये धारण करने की बातें हैं। एक्टर होकर सृष्टि के आदि मध्य अंत को न जाने तो उसको क्या कहेंगे। तो उसे बाबा ने बार बार अलग अलग रीति से कि ये सृष्टि एक मांडवा है, इस मांडवे में निरंतर बत्तियाँ जलती रहती हैं। दिन को भी लाइट चालू है तो रात को भी चालू है, और हम सब एक्टर कर्म करते रहते हैं। फिर बाबा ने नॉलेज को धारण कर अनेकों को तुम्हें धारण कराना है। ऐसे कई राज बाबा ने स्पष्ट किए हैं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो। जो आए उसे समझाओ। फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न है, ये नॉलेज कोटों में कोई ही धारण करते हैं, ऐसा क्यों? क्या कारण होगा? इतना ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन धारण करने वाले कोटों में कोई ही निकलते हैं। क्यों? बाप पर निश्चय नहीं है, नया ज्ञान है इसलिए, और नंबरवार पद पाते हैं इसलिए। सतयुग में थोड़े चाहिए, ज़्यादा थोड़े चाहिए। अगर सब ज्ञान धारण कर लें फिर तो सतयुग में भीड़ लग जाए। बाबा ने कहा है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं।
शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है वो खींचती है। इसलिए जल्दी नहीं समझते। कोई कोई फिर ऐसे परवाने निकलते हैं जो कहते बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला है हम छोड़ कैसे सकते हैं। सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। दो क्वालिटी, एक कहते हैं शास्त्रों में ऐसा है ही नहीं तो उनको ज्ञान को नहीं समझते हैं, और एक ऐसे समझ जाते हैं जब ऐसा बाबा मिला है तो हमें विश्व का मालिक ज़रूर बनना है, उछल आती है। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कौन हैं। हम मुसाफिर हैं। ये हमारा देश नहीं है। ये बेखत का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। सुना इस मांडवे को रोशनी देने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। समझा। सूर्य कितनी बड़ी बत्ती है, चंद्रमा, ढेर सारे सितारे, ये सदैव जलती ही रहती है। ना इसका स्विच है ऑन ऑफ करो, आपके हाथ में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं। आज आत्मा की ये नॉलेज दी पहली बाबा ने। कौन सी बात? हम एक्टर्स हैं, नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। आदि को याद किया, घर जाकर फिर यहाँ आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो बाबा ने कहा उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये बनते हो। तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई
बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वो कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। ये जो जड़ वृक्ष हैं कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, तो बाबा ने कहा उनको तो जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते कितना बड़ा झाड़ हो जाता है। तो बाबा ने कहा फिर वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। इसीलिए गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये रावण राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना है। राम के राज्य में राम नहीं आता है, लेकिन रावण के राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब हो, तुम सब हो मुसाफिर। इकट्ठे तो पार्ट बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं। सभी इकट्ठे नहीं आए। सबसे पहले जो आत्माएं नीचे आई तो पहले होते हैं देवताएं। बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहाँ आती हो। ये बाप ने तुम्हें बुद्धि दी है। घर जा कर के फिर हम नीचे आते हैं ना, तो ये बाप ने तुम्हें बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज कहाँ है? बीज ऊपर है और झाड़ सारा नीचे फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़जड़ी भूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे। अच्छा, हम नहीं जानते हैं उसका, न इति, कब आदि हुआ कब अंत हुआ। और अभी बाबा ने कहा जबकि वो नहीं जानते तो फिर परंपरा से कैसे चला। कहते ना ज्ञान परंपरा से चला आया है। तो ऋषि मुनियों ने ही क्या कहा, नेति नेति कह दिया, तो फिर परंपरा कैसे चला। तो बाबा ने कहा ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी ही है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पढ़ाई और योग बल से तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना ना सके। अविनाशी धन दान करते तो उसका रिटर्न क्या मिलता?
अविनाशी धन दान करते तो फिर अविनाशी से 21 जन्म और विनाशी धन दान करने से 1 जन्म। बाबा ने कहा विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है, नई दुनिया तो बहुत छोटी सी है। समझा? 9 लाख पॉपुलेशन क्या होती है? और वो भी होते होते होगी ना, लेकिन जब स्टार्टिंग बाबा वहाँ से ही कहता है फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। तो बाबा ने कहा सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव होता है, छोटा सा गांव, सारे विश्व के ऊपर हमारा राज्य है। 800 કરોડની પાસે પ્રોપર્ટી છે એ 9 લાખની પાસે આવી જાય. 800 કરોડની પાસે જે ધન સંપત્તિ જમીન છે એ 9 કરોડ उससे भी जास्ती आएगा, उससे भी जास्ती आएगा। तो बाबा ने कहा सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अभी तो देखो कितना वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। हम शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, इस घर से इस मुसाफिर खाने से उस मुसाफिर खाने में गए, लेकिन बाबा तो एक ही बार आते हैं। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। समझा? घर से तो हम भी एक ही बार आए ना, पर यहाँ पुनर्जन्म लेने लगे। तो बाबा ने कहा हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, तुम भी एक ही बार आते हो और अंत में हम सब बाबा के साथ एक ही साथ जाते हैं। ये तो तुम पुनर्जन्म लेते पार्ट बजाते रहते हो, आते एक ही बार हो, फिर पार्ट बजाते रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात जन्म लिया और जन्म से लेकर बुढ़ापे तक 21 पीढ़ी, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। यहाँ तो नहीं कोई यंग एज में चला जाता है, कोई बच्चा चला जाता है, कोई बूढ़ा जाता है, तो सारी पीढ़ी नहीं है, वहाँ 21 पीढ़ी। फिर दूसरा शरीर आपे ही लेंगे। अकाले मृत्यु वहाँ होता नहीं है, वो है ही अमर लोक। काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हो। समझा? इसलिए वहाँ अकाले मृत्यु नहीं है, वहाँ काल आ नहीं सकता है। एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर ऑटोमेटिक लेते हैं। जैसे वस्त्र पुराना हुआ तो नया धारण किया, ऐसे ही सतयुग में ये शरीर चोला बदली होता है, बाकी काल वहाँ नहीं है। तो बाबा ने कहा काल का नाम नहीं है, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की वहाँ कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर जैसे ये ज्ञान है, ये पुराना कपड़ा हुआ, नया पहनते हैं तो क्या होता है? खुशी होती है ना। नया कपड़ा पहनने का दुख थोड़ी होता है, नए कपड़े की खुशी होती है। ये पुराना बदली किया, कितना अच्छा है, ऐसे ही वहाँ होगा। अब ये पुराना छोड़ा, नया धारण कर रहे हैं, तो उस नए के धारण करने की खुशी होगी।
अभी तुमको ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है, शरीर तो बिल्कुल अलग है। उसमें आत्मा न होती तो शरीर चल न सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, बाबा कहता है ये हर चीज़ बड़ा वंडरफुल है। वंडर तो है ना, कैसे बनता है, कैसे प्रवेश करती, प्रवेश किया तो भी नहीं दिखाई देती, छोड़ती है तो भी नहीं दिखाई देती, तो वंडरफुल है ना। और कितना एक्यूरेट बनेगा, ये नख यहाँ ही है, ये हाथ ऐसे मोड़ेंगे इसलिए इनको ये है, तो कितना अच्छा। तो बाबा ने कहा ये हर चीज़ वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। रावण राज्य में कितने वंडर्स हैं माताएं, मालूम है? 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है और वो है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है तो भी उनके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। बाद में जो आने वाली आत्माएं हैं जिन्होंने स्वर्ग देखा ही नहीं है तो भी उनके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी का साक्षात्कार किया। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया। अब बरोबर ये वही गीता एपिसोड है, फिर से रिपीट हो रहा है, वही गीता एपिसोड है। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम बहुत मौज में रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं, किस लिए? आत्मा को अंधियारा ना हो जाए। तो इस रूम का प्रकाश उस रूम में नहीं जाता है, तो वो आत्मा के पीछे पीछे प्रकाश कैसे जाता होगा? तो बाबा ने कहा सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, उसको प्रकाश की जरूरत ही नहीं है, स्वयं प्रकाशित है। घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। हम प्रकाश रोशनी करने के लिए बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की। जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बात करते हैं। सुना भगवान किसको मिलता है? जो बहुत समय से बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बात करते हैं। और बहुत समय का बिछड़ा हुआ कोई मिलेगा तो कैसे बात करेगा? क्या कितना प्यार होगा। तो ऐसे ही इतना प्यार से बाबा हम बच्चों से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की बातों के ही त्योहार बनते हैं। हमारे कर्मों का यादगार
वहाँ त्योहार की रीति से हो गया। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचते ऊंच भगवान। वो भारत में कैसे आते हैं, उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। भगवान ने खुद बताया कि मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों का ज्ञान श्रृंगार कैसे करें। तन लिया उससे बोलते हैं, बिना उसके तो बच्चों का ज्ञान श्रृंगार कैसे करें। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है। किस किस का हो रहा है, कितना हो चुका। यहाँ तो उस ब्यूटी पार्लर में जाते हैं इतना घंटा लगा करके, अभी इतना सही बाकी रह गया है। हमारा बाबा हर रोज़ नेचुरल ब्यूटीफुल बना रहा है, तो कितना श्रृंगार बाकी रहा। तो बाबा ने कहा, नहीं तो बच्चों का ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों का करा रहे हो मनुष्य से देवता बनाने का। ये है बहुत सहज। बाबा को सब सहज लगता है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है। कैसी? बाबा ने कहा, मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी नहीं समझते, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं, बाबा बहुत माथा मारते हैं, लेकिन निकलता कोटो में कोई है ना। कितने लोगों को समझाते हैं, परा की आत्माएं जग रही हैं, बहुत कोई रेर, और बीज वहां से पड़ा हुआ है। तो बाबा ने कहा, कोटो में कोई निकलते हैं। बाबा को बच्चों ने कहा, बाबा कहता है, सो तो होगा। समझा? तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, अब शास्त्रों में ऐसी कोई बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। फिर बाबा कहता है, पहले तो तुम भी नहीं मानते थे ना, पहले तो तुम भी नहीं मानते थे ना। इतना कोई तो 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते हैं, फिर आते हैं। इतना सहज ये भक्ति छूटती नहीं है, और ही अपनी ओर खींचती रहती है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी इसको नहीं जानते हैं। विराट रूप का अर्थ भी समझा है। ये है तुम्हारी बाजोली। विराट रूप का चित्र क्या है? विराट रूप का चित्र क्या है? उसको बाजोली बाबा ने कहा, मस्तक समान, चोटी समान ब्राह्मण, फिर पेट समान वैश्य और पैर समान शूद्र। तो बाजोली हो गई ना। देवता से क्षत्रिय बने, क्षत्रिय से वैश्य, और वैश्य से शूद्र, और शूद्र से ब्राह्मण।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी बाजोली, तुम चक्कर लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वो बात नहीं। साइंस साइंस बुद्धि को पाती रहती है, क्योंकि उनसे विनाश होना ही है, इसलिए उसकी वृद्धि होगी। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मानेगा जो ये कहेगा तुम्हारी बात बहुत अच्छी है। और अभी कोई कोई विरले हैं जो विरोध करते हैं या नहीं समझते हैं, बाकी तो समझते हैं कि ये ज्ञान अच्छा है। ये तो रोज समझाना चाहिए, कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा ज़रूर लेना है। ये तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वो बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता है। तुमने कितने चक्कर लगाए, ये ड्रामा जू मिसल चलता रहता है। एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें ये सारा खेल चलता है। उनको ही जानना है। अब वो खेल की बात करते करते बाबा को क्या याद आया? बाबा ने कहा वहाँ गाय बड़ी फर्स्ट क्लास होंगी। समझा? गाय का दूध होगा, गाय फर्स्ट क्लास होंगी। जैसा पद वैसा फर्नीचर, वैसा मकान। जो बनेंगे उस अनुसार तो फर्नीचर मकान होगा ना। तो कैसा मकान और फर्नीचर होगा हमारा? फर्स्ट क्लास फर्नीचर वाले हाथ खड़ा करो तो थोड़ा शॉल से बाहर निकालो। सबका फर्स्ट क्लास होगा। सेकंड क्लास वाले, इस क्लास में सेकंड क्लास वाला कोई है नहीं, सब फर्स्ट क्लास पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। चलो बाबा कहता है तुम्हारे मुख में गुलाब, सदा फर्स्ट रहना। हाँ? तो बाबा ने कहा वहाँ गाय बड़ी फर्स्ट क्लास, जैसा पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान। भबका बहुत है। आलीशान भवन होंगे, महल होंगे, तो भबका बहुत है। आत्मा को खुशी होती है, तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा नहीं कहा जाता है, तृप्त आत्मा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ बाबा तृप्त हुई। बाबा ने पूछा तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई? तो बच्चों ने जवाब दिया हाँ बाबा तृप्त हुई। तो ये सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं ये भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजुवनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष के समान बन जाती है रिजुनेट होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद। नाम ही है अमर लोक। आत्मा भी अमर है, उसे काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। फिर से हमारा अटेंशन खिंचवाया। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं।
अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बाप बात करते हैं। या उसको इतना बड़ा ये शरीर नहीं दिखता है, प्रकृति में चमकती आत्मा, उनसे बाप बात करते हैं। जैसे जब हम किसी के से बात करते हैं तो उसके फेस के सामने देखते हैं ना, इधर उधर थोड़ी क्या पहना है, क्या है, कैसा है। तो बाबा भी क्या करता है, सिर्फ आत्मा को देखता है, कपड़े को नहीं देखता है। शरीर कपड़ा है ना। तो बाबा ने कहा उनसे बात करते हैं, आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर ही पड़ती है। तुमको भी बाप समझाते हैं। हमें क्या समझाते हैं? हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि न जाए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पार्ट बजाया है। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा थे। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? पिछाड़ी को जो आत्माएं आएंगी तो बाबा ने कहा उनको क्या कहेंगे? कुछ % सोने का होगा। बाद में आए ना सतयुग त्रेता के बाद में, तो उसको क्या कहेंगे? कुछ % सोने का होगा। बल पवित्र होकर के जाते हैं, वो भी नॉलेज देता है। घर में कोई इम्प्योर आत्मा नहीं जाएंगी, होगी पवित्र आत्मा, लेकिन % कम है। पावर बहुत कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, उससे क्या हुआ? बाबा जो मुरली चलाते हैं वो है खजाना, खजानों के मालिक। समझा? तो बाबा जो मुरली चलाते हैं वो है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने में बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छींची हिंसा ये है, इसलिए इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग और नर्क का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वो है नंबर 1, नर्क है, स्वर्ग है नंबर 1, तो नर्क है लास्ट नंबर। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे अच्छे चित्र बनाते हो। समझा? और लेकिन क्या कहा? श्रीमत से। जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाएं और सहज ही समझ जाएं, ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नोंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता, पुरानी दुनिया कौन बनाते, ये सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग, ये किसको भी पता नहीं कि बाप आकर के हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। पावनी का किसके ख्याल में भी नहीं आता है ना।
बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये किसके ख्याल में भी नहीं आता है। तो स्वर्ग के मालिक बनने वाले पढ़ रहे हैं, बैठे हैं उस नशे से, हम तो स्वर्ग के मालिक हैं। तो बाबा ने कहा तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर भी हूँ। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होता जाएगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? सुन रहे हैं परवाने? ऐसे बाप को। ताराबेन क्या कह रहा है बाबा? तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कहेगा, क्या कहेगा नहीं छोड़ेगा तो? हाँ, हाँ बोलो क्या कहेगा? बाबा ने कहा कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे। बाबा को छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। बस हम तो आपके पास ही बैठे रहें। ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंचे बाप को हम छोड़े ही क्यों? जब वो नशा चढ़ेगा उसे एकदम, ऐसे ऊंचे बाप को छोड़े ही क्यों? जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, तो हम छोड़कर क्यों जाएं? यहाँ तो जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। मधुबन क्या लगता है सबको? धरती का स्वर्ग तो वही है। जो जाए वो 5 दिन के लिए, वो पुरानी दुनिया तो ऑटोमेटिक भूल जाता है। यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना। उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है। वहाँ बैठ जाएं सब, तो ड्रामा में ऐसा नहीं है। जोश आता है क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वो सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, उनसे क्या मिलेगा? पढ़ाई में इतनी मेहनत भी की, डिग्री भी ली, तो बाबा पूछ रहा है उनसे क्या मिलेगा? और कल शरीर छूट जाए तो फिर से पढ़ो ABCD, फिर किंडरगार्टन में जाओ, फिर एक पढ़ो और बड़े हो। और यहाँ इस चीज़ को महसूस करना योग में। बाबा जो कहता है मैं तुम्हें 21 जन्म का वर्षा देता हूँ, वो क्या है? और जब 21 जन्म की प्राप्ति, तो बाबा क्या है? क्या खांड है? वहाँ भले निमित्त कोई भी माता पिता बनेंगे, लेकिन प्राप्ति का आधार संगम का है। ये बाबा ने हमें 21 जन्मों का वर्षा दिया है। बाबा ने कहा अविनाशी बाप ही देते हैं। ये अविनाशी विद्या है, वो तो विनाशी विद्या है। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। सो तो बनेंगे याद से। और सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो।
शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, तो बाप का काम है समझाना। समझा? देहधारियों को भूलो, शरीर छूट जाए तो क्या याद आएगी? वही देहधारियों की। तो आत्मा की गति क्या होगी? इसलिए बाबा कहता है बाप का काम है समझाना, और सब देह के धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। पढ़ाई में क्या कमाई है, उस पढ़ाई में क्या कमाई है, और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिकर की कोई बात नहीं। भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते हैं। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते हैं। पहले बच्चे, पीछे बाप, और फिर उसके पीछे माँ सबसे पीछे खाती है। सबको खिला करके सबसे पीछे माँ खाती है। रूखा सूखा बचता है वो खा लेती है। समझा? ये मातृत्व। हमारी भंडारी भी ऐसी है, भोली दादी। समझा? सबको खिलाती रहेंगी, पूछेंगी ये चाहिए ये चाहिए, फिर जो बचा, ऐसे भी देखा उसको, इतनी छोटी सी थाली लेकर के लास्ट में 2:30 पौने 3 बजे बैठ करके खा रही होगी किचन में, एक साइड मोढ़े पर बैठ करके। किसी भी चीज़ के लिए कभी भी किसको ना नहीं किया। आज तो यज्ञ संपन्न है, तब तो यज्ञ भी संपन्न नहीं था, तो भी अच्छा तुमको चाहिए ना, देते हूँ। कहाँ से भी मैनेज करके उनको ला करके वो चीज़ देती थी। बाबा ने कहा और भोली दादी ने किया। इसलिए बाबा ने कहा ये आत्मा कभी भाषण नहीं किया, कभी किसी के संपर्क में नहीं आई, सिवाय भोलानाथ के भंडारे से बाहर नहीं निकली। लेकिन भगवान ने क्या कहा? 108 में आएंगी। अपनी जो विशेषता थी उसको संपूर्ण लगाया, भगवान को निश्चिंत रखा, बड़ों को निश्चिंत रखा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर
अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान है आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भाव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, एक चेहरे की मुस्कुराहट, लेकिन प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना है। चाहे कोई गाली भी दे रहा हो, जरा चेहरा देखो अपना, कोई गाली दे तो, कोई गाली भी दे रहा हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर ना आए। समझा? सदा प्रसन्न चित्त। ये नहीं सोचो उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। या फिर हम अपने को राइट समझते, वो कब से बोल रहा था, मैं तो बस 1 सेकंड ही ऐसा बोला। अब उसके लिए बाबा क्या पढ़ा रहा है, सेकंड भी बोला या सोचा या शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। दिन में कितना बारी फेल होते हैं? सेकंड। तो आज के दिन तो प्रसन्नता रखना कि आज मुझे सेकंड पास होना है। जैसे चेहरा बदले तो आज का बाबा का वरदान याद करना। तो भी शक्ल तो बदल जाती, बोलेंगे नहीं, चेहरा तो बदल जाता है, ऐसे करते हैं। बाबा ने कहा 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गुब्बारे नहीं बनती हैं। सुना? गैस नहीं निकल जानी चाहिए। भरा हुआ गुब्बारा होगा गैस का तो उड़ता रहेगा, और गैस निकली खलास। स्लोगन है शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अव्यक्ति इशारा है। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं। इजराइल नंबर 1, वहाँ पानी की कितनी शॉर्टेज है, और फिर भी एग्रीकल्चर में कितना आगे। ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। धरनी का परिवर्तन करने के लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा के दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध क्या है? अज्ञान की शक्ति है। ऐसे ज्ञान की शक्ति
ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। सोमवार का है सदैव एकांत प्रिय और अंतर्मुख, 4 घंटा संपूर्ण मौन और 2 घंटे तपस्या, जो जोन बुलेटिन है। आज का सोमान है मैं शुभ भावना से संपन्न हूँ। चलो बाबा, आप तो पढ़ा पढ़ा करके हमको विश्व का मालिक बनाकर ही छोड़ेंगे, तो हम सब भी तपस्या करते हुए अपने आप को बाबा जैसा, आगे नहीं बोलते हो, बनाकर ही दिखाएंगे। तो जनवरी मास पूरा होगा, उसके बाद क्या होगा? हमारी तपस्या चलती रहेगी। आज